कहते हैं यदि मौत की घड़ी आ जाए तो संसार की कोई शक्ति उसे मरने से रोक नहीं सकती। तिनका चुभ जाने पर भी मौत आ जाती है और जिसकी रक्षा नसीब कर रहा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि भाग्य साथ दे तो जंगल में फेंका हुआ बच्चा भी बच जाएगा। यदि भाग्य खोटा हो तो घर में सुख से रहने वाला बच्चा भी मौत के मुंह से नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारी इस कहानी में। सज्जनों, दक्षिण भारत में एक बर्धमान नाम का सेठ रहता था। धन तो उसके पास बहुत था, परंतु दूसरे लोगों के बढ़ते हुए धन को देखकर उसका मन हमेशा मचलता रहता था, जिससे उसके मन में लालच अधिक बढ़ गया। लालच बढ़ने का यही एक मुख्य कारण होता है कि आदमी जब अपने से गरीब को देखता है तो अपने आप को अमीर समझता है, किंतु जब वो अपने से अधिक धन वाले को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो गरीब हो। और गरीबी आने के ये 4 प्रमुख लक्षण हैं: बेकार, आलसी, किस्मत के सहारे निर्भर रहने वाला और सुस्त। इनके पास उसी तरह लक्ष्मी नहीं आती जैसे जवानी के नशे में धुत सुंदरी बूढ़े आदमी से दूर भागती है। बंधुओं, ये बात याद रखने वाली है कि बड़ा आदमी बनने के रास्ते में ये 6 प्रकार की बाधाएं आती हैं: सुस्ती, औरत की दास्ता, बीमारी, जन्मभूमि से प्यार, संतोष, बुजदिली। कहते हैं जो भी थोड़े पे संतोष करके बैठता है उसकी संपत्ति में कोई बढ़ावा नहीं होता। तभी तो कहा है, उत्साहहीन, हिम्मत ना करने वाली और दुश्मनों की खुशी के साथ खुश रहने वाली औलाद को कोई मां जन्म ना दे। बंधु, जिस चीज को तुम पा नहीं सकते उस चीज को पाने का यत्न तो करना ही चाहिए। जो मिल गया उसको संभाल कर रखना चाहिए, जो बच गया उसको बढ़ाता जाए। जो बहुत अधिक धन हो जाए तो उसे शुभ कामों में भी लगाता जाए। कहते हैं धन कमाकर उसकी रक्षा करना कठिन होता है। उस धन का क्या लाभ जो न खाया गया और न उसका ठीक से प्रयोग किया गया। उस ज्ञान का क्या लाभ जिसे पाकर आपने कुछ अच्छा नहीं किया, किसी को लाभ ना पहुंचाया। उस आत्मज्ञान का क्या लाभ जिससे इंद्रियों पर भी काबू ना पाया गया हो। धन और ज्ञान धीरे धीरे ही प्राप्त होते हैं, जैसे बूंद बूंद मिलकर नदी बनती है। जिनके दिन दान और भोग के बिना निकल जाते हैं उनका जीवन लोहारों की धौकनी की तरह होता है, जो सांस तो लेती है परंतु उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। एक दिन सेठ ने किसी बड़े नगर में जाने का फैसला कर दिया। अपने लिए एक बैलगाड़ी तैयार की जिसमें 2 बैल जुते हुए थे और शहर की ओर चल दिया। बड़े लोग कहते हैं कि प्राणी को सुरमे और नाच से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे सुरमा आंख में थोड़ा थोड़ा लगाते लगाते एक दिन समाप्त हो जाता है, जैसे दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाती है। मनुष्य को चाहिए कि इनकी ओर देखते हुए कुछ भलाई के काम करे, क्योंकि शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, परिश्रमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं है और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। इसके विपरीत काम को बिगड़ते देख जो अपने मन में निराशा की भावना पैदा करे उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि निराशा ही सब असफलताओं की जड़ है। बंधु, जब वो सेठ व्यापार के लिए जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि उसका एक बैल थोड़ा सा थका हुआ है और वो लंगड़ा कर चल रहा है। उसने झट से रास्ते में ही एक नया बैल खरीदा और उस लंगड़े बैल को वहीं रास्ते में छोड़कर चला गया। लंगड़ा बैल दुखी मन से उस मानव को कोस रहा था कि मनुष्य कितना मतलबी हो गया है, जो सुख में उसका साथी था और दुख में उसे छोड़कर चला गया। पर एक बात सच है, मनुष्य चाहे जलती आग में गिर पड़े, चाहे पहाड़ से गिरे या सांप काट जाए, यदि उसकी लंबी आयु हो तो वो अवश्य बच जाता है।
भाग्य के सहारे वो लंगड़ा बैल उस जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया और खुले जंगल में खाते पीते घूमते फिरते वो खूब मोटा ताजी हो गया। उसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। वहीं पर वो बैल पानी पीकर जोर से डकार रहा था। शेर ने ऐसी भयंकर गर्जना इस जंगल में पहले कभी नहीं सुनी थी। शेर बैल की उस गर्जना को सुनकर भयभीत हो गया। वो नदी से बिना पानी पिए ही दौड़कर दूर एक गुफा में जाकर बैठकर सोचने लगा कि इस जंगल में ऐसा कौन सा जानवर आ गया है जिसकी गर्जना से ही उसका कलेजा हिल गया। बंधु, शेर के मंत्री के 2 बेटे थे। उन्होंने जैसे ही शेर को चिंतित देखा तो समझ गए कि जंगल का यह राजा आज किसके डर से दुम दबाकर पानी पिए बिना ही भागाया। चलो अच्छा है, कम से कम ये हमें अपनी बहादुरी की सेकी तो नहीं बगाड़ेगा। राजा को भी किसी न किसी का भय अवश्य होना चाहिए। जो राजा निर्भय हो जाता है वो अहंकार के वशीभूत हो जाता है और अपने शासन से प्रजा को संताप देता है। शेर के उन दोनों चाकरों ने भी शेर के सामने जाकर उस बैल के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताते हुए उसके हृदय में डर भर दिया। इस कारण से शेर ने उस नदी पर जाना ही छोड़ दिया। अब तो बैल निर्भय होकर के नदी के तट पर खाता पीता है, टहलता रहता है। एक दिन जब वो सेठ लौटकर वापस आ रहा था तो उसने उसी बैल को नदी के किनारे टहलते हुए देखा। वो बैल अब तो बहुत हष्ट-पुष्ट हो चुका था। सेठ उस बैल को पकड़ने के लिए आया तो बैल कहने लगा, अरे मतलबी मानव, जब मैं दुखी था तब तू मुझे इस जंगल में छोड़कर चला गया। ना मुझे घर का छोड़ा ना घाट का, और आज मैं ठीक हो गया तो मुझे पकड़ने आया है। चल भाग यहां से। किसी ने सच कहा है, कुछ लोग गुड़ के धनी होते हैं और कुछ लोग धन के धनी होते हैं। जो लोग धन के धनी होते हुए भी गुणों के कंगाल हैं, उन्हें सर्वथा त्याग देना ही चाहिए। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।